और ये दोनों एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद ये इडली नहीं टच करते। ऐसे ही है वो दोनों। मैं अच्छी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये 11 तारीख की शाम का ही व्लॉग है। मेरी आंटी आई हुई थी, चौहान आंटी, तो उनके साथ चाय नाश्ता किया, पर मुझे फिर भी लग रही थी भूख, तो मैंने थोड़ी सी भेल बनाई है अपने लिए। हालांकि मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, तो वो डैडी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं और बेटू भेल खा रहे हैं। एक्चुअली मैंने बनाई तो उसी के लिए थी स्पेशली, बिकॉज उसको भेल बहुत पसंद है, मतलब बेटू को, और उसको भूख भी लगी थी और लग तो मुझे भी रही थी, तो भेल बना ली है बहुत टेस्टी सी। और पता नहीं कौन सी बात पे इतनी तेज़ हंसी आई है मुझे, तो वही हंस रहे हैं मैं और मम्मी। गाइस टाइम हो रहा है अभी, देखिए 8:30 हो रहा है शायद। यस 8:30 हो रहा है। मेरा डिनर रेडी हो चुका है। अभी मैं एडिटिंग कर रही थी बैठ के, तब तक मम्मी ने डिनर बना दिया है। और डिनर में पता है आज क्या बना है? डिनर में आज बना है, आज मैंने मम्मी से बोला है सत्तू पराठा खाऊंगी, तो सत्तू पराठा बन रहा है मेरा। तो गाइज़ मेरा पराठा सिक रहा है, और मैं भी ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे लाइट की बड़ी कमी है। तो आपको पता है मैं लाइट कैसे अपने चेहरे पे लाती हूँ ना, यहाँ से। अम्मी जला क्यों नहीं? लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है क्या? तो ये जला नहीं, इसमें क्या आग लग गई है? नॉर्मली ये लाइट तब नहीं जलती अगर हमारे घर में लाइट चली गई हो, और ये तो क्योंकि मम्मी लाइट है नहीं, मम्मी फ्रिज ऑफ पड़ा है, ये इन्वर्टर से चल रहा है, वो तो कनेक्टेड है नहीं। अभी रुको दिखाती हूँ। मेरा पराठा, मेरा सत्तू का पराठा बन रहा है। वो देखो उधर स्टफिंग रखी है, और ये देखिए यहाँ पराठा सीखने जा रहा है नया, यहाँ रखा हुआ है ऑलरेडी। एक प्लेट पे यहाँ पे रखा हुआ है, 2 प्लेट पे ऊपर रखे हुए हैं। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुमको सत्तू पराठा खाना है या फिर सत्तू की कचौड़ी खानी है, तो मैंने बोला मुझे कचौड़ी खानी है, बिकॉज आई एम डन विद ऑयल टुडे। आज का मेरा कोटा पूरा हो चुका है ऑयल का। मैंने सुबह भी वो खाए थे, क्या बोलते हैं, पकोड़े खाए थे प्याज के, तो ऑलरेडी मैंने ऑयल खा लिया। और मट्ठी वगैरह भी मैं दिन में कम से कम 5-6 खाती हूँ। इतनी सारी तली हुई मूंगफली वूफली बहुत कुछ खाया मैंने, तो मैंने कहा मुझे पराठा दे देना, मैं कचौड़ी मचौड़ी नहीं खाने वाली। तो मम्मी बना रही है, देखिए। हेलो हेलो नहीं करना है, गुड इवनिंग करिए। हेलो गुड इवनिंग। गैस आपको मेरे बैकग्राउंड में इतने सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सारे नकली। मम्मी ने यहाँ पे ना असली लाके लगाए थे ना, जो इंडोर प्लांट्स नहीं होते वो असली वाले, लेकिन ये काय को खुला है। हाँ, तो इंडोर प्लांट्स जो होते हैं ना वो लाई थी जब, तो यहाँ काफ़ी सारे लगाए थे उन्होंने, बट उनमें से 2-4 करके मरने लग गए। तो हुआ क्या है, मम्मी और डैडी, सन्नी नेहा तो पहले यहाँ पे है नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो मम्मी और डैडी भी चले गए थे लास्ट ईयर लगभग 3 महीने के लिए। तो जब वो लौट के आए ना, तो उनको अंदर पानी नहीं मिला ना, तो वो थोड़े से मर गए। तो जो बच गए थे ना, जो सही सलामत थे, उनको मम्मी ने बाहर रख दिया फिर, और फिर उनको बाहर ही छोड़ दिया। अब उनको वहीं पानी डालते, सब वहीं पे वो अच्छे से फल फूल रहे हैं। यहाँ मम्मी ने सारे नकली लगा दिए, फिर ये ज़्यादा बेटर है। नहीं तो मेरे को खुद ही जब लास्ट ईयर जब मैंने फरीदाबाद में शिफ्ट किया था ना, मुझे बड़ा शौक चढ़ा था कि मैं इंडोर प्लांट्स लाऊं, और ये वो, आपको वो व्लॉग तो शायद आपने देखा भी होगा। मेरे को शौक चढ़ गया था बड़ा अचानक से। मैं हस्बैंड के साथ गई सुबह सुबह, क्योंकि उनके पास वैसे टाइम नहीं रहता है पूरा दिन में, तो मैं उनको सुबह ही लेकर चली गई थी 8:30-9 बजे, कि जाके लेके आएंगे नर्सरी से। काफ़ी सारे लेके आई, लगभग 15 लाई होंगी। तो हुआ क्या, वो थोड़े दिन तो मैंने मतलब करे मैनेज, सही से पानी वानी दिया उनको। फिर मैं आ गई जून में इधर आगरा, मैं यहाँ बेंगलोर, और हस्बैंड पूरा दिन घर पे रहते नहीं थे, रात में आते थे, थक के सो जाते थे। तो शायद उनको पानी मेरे ख्याल से ढंग से मिल नहीं पाया, क्योंकि वो देते तो थे, पर वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही थी ना कि वहाँ अगर डेली दोगे तो शायद वो बच जाते, या फिर हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि उनको कैसे क्या करना है, क्योंकि इन चीज़ों की सबको नॉलेज नहीं होती है। शौक तो होता है। फिर जब उसमें से मेरे ज़्यादा तो नहीं, 2 पौधे मर गए थे जब मैं इधर आई थी ना, तो मेरे 2 पौधे मर गए थे, तो मुझे इतना ख़राब लगा था। खासकर से मेरे को जो वो कौन सा स्नेक प्लांट होता है, एक तो बड़ा वाला होता है जो लंबे लंबे होते हैं, एक होता है छोटा वाला, तो मेरा छोटा वाला मर गया। मैंने कहा वैसे नॉर्मली मैंने सुना ये स्नेक प्लांट थोड़े
वो थोड़ा हार्ड प्लांट होता है, वो तो कैसे भी वेदर में सरवाइव कर जाता है। लेकिन मैंने कहा ये छोटा वाला मर गया, तो मैंने कहा फिर क्या ही होगा। तो जब वो मर गया और एक शायद जेड प्लांट मर गया था, तो मैंने फिर वो सारा फिर मैंने सब बैल्कनी में रख दिया उठा के। घर में मैंने कहा रखूँगी ही नहीं, तो सारे बैल्कनी में रखे हुए हैं, उनमें पानी वानी देती रहती हूँ। उनमें से भी इनफैक्ट कोई मर जाता है, कोई बच जाता है, ऐसा ही चलता रहता है। तो मैंने सुबह दोबारा लिए नहीं थे। तो ये होता है, सोचता कुछ है इंसान, होता कुछ है। अभी शौक जो था वो मेरा ख़त्म सा ही हो गया, बिकॉज मेरे को उनकी नॉलेज नहीं, और जब वो मर जाते हैं बड़ा दुख होता है। ऐसा बच्चों की तरह उनको पालते हैं, फिर ख़राब भी तो लगेगा ना। तो वही है बस। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बता दी क्योंकि मेरे पीछे वो नज़र आए थे, तो मैंने कहानी आपके साथ शेयर कर दी। और आगरा में मेरी मम्मी हैं जो सासू माँ, उनको पौधे वौधे इनकी इतनी जानकारी है कि वो छत पे ना डेली जाती हैं और लगभग आधा घंटा वो उन पौधों के साथ बिताती हैं। उसमें मतलब मिट्टी डालना है या फिर क्या डालना है, खाद डालना है, जो भी मतलब, या मिट्टी को खोदना है, कैसे पानी कब डालना है, कौन सा पानी डालना है, वो सब उनको अच्छे नॉलेज है। तो वो उनके अच्छे पौधे अच्छे बनते हैं। और गाइस देखिए मेरे नेल्स मैंने कट कर दिए, बिकॉज मेरे ना इसमें भी क्रैक आने वाला था। अब पता नहीं आ ना गया हो कहीं, मुझे नहीं मालूम वैसे, पर मुझे फील हुआ था। तो मैंने ना ये भी कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, और ये तो छोटा था ही पहले से ही, ये तो टूट ही गया था आपके सामने, ये छोड़ दिया बस। ये किसी के मारने मुरने के लिए, बेटू अगर कुछ गलत करता है तो मैं उसको धमकी देता हूँ, अच्छा बताऊँ अभी ऐसे। तो चलिए मेरा पराठा रेडी हो गया, खा लेते हैं। मम्मी ये बंद कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वेलकम आपको पता है कितनी मॉर्निंग में कर रही हूँ मालूम है? 5 बज रहे हैं, पूरी रात नहीं सोई हूँ। और यहाँ इतना बाहर ठंडा हो रहा है ना, बाहर आके बैठी हूँ। मम्मी ने कहा हनी ये ना पत्ते गिरे हुए हैं बाहर, ये अमरूद वगैरह के पत्ते गिरते रहते हैं। तो मम्मी ने कहा यहाँ थोड़ा साफ़ करना है, तो वही मुझे ले आई हैं बाहर, जबकि इतनी ठंड हो रही है। बट मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं आ गई। फिर आपको सुनाई दे रही आवाज़? शक्ल मेरी तो बिल्कुल नहीं दिखेगी आपको। मेरी शक्ल आपको पता कब दिखेगी? मम्मी कैमरे में एकदम अंधेरा है, अब आप मेरे को देख पा रहे हैं? तो ਅਸੀਂ वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए थे। मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही क्योंकि अंधेरा जो है। यहाँ बैठते हैं। अब वैसे मेरा ना सोने का टाइम हो रहा है, रात भर तो सोई नहीं, अब नींद आ रही है मुझे। आज आपको पता है मम्मी ब्रेकफास्ट में ना इडली बनाई मेरे लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि इडली की रेसिपी शेयर करना। पर आपको पता है मैं ऊपर से भी, मेरे को नींद तो आ नहीं रही थी, मैं नीचे उतर के आई तो सांभर बन चुकी है। इतना जल्दी बना देती हैं ये। सांभर इन्होंने बना भी दी, चटनी के लिए मूंगफली फ्राई कर दिया, वो सब कर दिया इन्होंने। और अब बाकी का जो भी काम रह गया वो तब करेंगी जब मैं सो रही हूँगी, इसलिए नहीं शूट हो पाता है। तो मैं रेसिपी जो ये सांभर और इडली की रेसिपी है वो मैं एक दिन शेयर करूँगी। मैं पहले अपने घर पहुँच जाऊँ तब। यहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो ना इनके किचन में अगर थोड़ा भी काम डिले हो ना अगर, तो भी इरिटेट होती हैं। इनको सब काम बहुत जल्दी जल्दी पसंद है। और जब भी हम शूट करते हैं ना, तो ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि जो शूट करता है ना, अगर वो रेसिपी आधे घंटे में बनती होगी ना, तो शूट के कारण 1 घंटा हो जाता है। कैमरा एंगल और वो सब देखना पड़ता है ना। तो फिर ये चीज़ मैं शेयर कर दूँगी जब मैं वापस फरीदाबाद जाऊँगी। मेरे बात करते करते दिन निकल आया, 5:30 लगभग शायद टाइम हो रहा है। मुझे लगा था 5 बजे, क्योंकि शायद मैं 5 बजे नीचे उतर के आई थी, अब शायद 5:30 होंगे। और यहाँ पे अभी एक अंकल हैं, वो टहल रहे थे, इसलिए मैं बीच में ना चुप हो गई थी। मेरे चुप होने से जब तक मैंने कैमरा दोबारा ऑन किया ना, तब तक दिन निकल आया। अभी 5 5:30 हो रहे हैं। 6 बजे शायद अंकल उठते हैं, चौहान अंकल दूध लेने जाते हैं, वो उनका वो टाइमिंग है।
इनफैक्ट आजकल डैडी तो है नहीं, दूध अंकल ही लेके आते हैं हमारा भी, क्योंकि डैडी और अंकल दोनों साथ में ही दूध लेने जाते हैं। यहाँ पे है ना गाय की, एक मैंने बताया था आपको, डेयरी है वहाँ पे, गाय का दूध मिलता है वहाँ पे, प्योर दूध मतलब। तो अब डैडी नहीं तो अंकल लेके आते हैं। मम्मी साफ़ ही है, क्यों आप पीछे पड़ी हो? ओ मम्मी साफ़ तो है, 2-4 पत्ते भी गिरते हैं इनको चैन नहीं रहता है। अब इतने पेड़ पौधे लगे हैं तो पत्ते तो गिरेंगे ना, मानती नहीं है। गाइस ये देखिए मम्मी, इसी का अमरूद बन जाएगा ना? तो ये देखिए, है तो ये अमरूद, अमरूद नहीं मतलब अनार, मैं तब से अमरूद कह रही हूँ, अनार का पेड़ है ये। और ये जो इसमें जो कली है ना, इसी से फिर यहाँ पे अनार बन जाएगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। गाइस मेरी हन्नू वगैरह हो चुकी है और ये देखिए ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। ये देखिए अभी टाइम दिखाती हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, 7 बज रहे हैं। इनका पूरा ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी है। देखिए उनकी हन्नू वन्नू तो पहले ही हो चुकी थी। ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 7:05 हो रहे हैं। मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम अभी नहा लो जाके, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मेरे को ना रात भर सोई नहीं ना, तो ऐसा गंदी फीलिंग आ रही थी, बीमारू सी। फिर मैं अभी हन्नू करके आई हूँ, अब सही लग रहा है थोड़ा। यस तो गुड मॉर्निंग करा दूँ अम्मी? गुड मॉर्निंग तो करो। गुड मॉर्निंग। अभी भी बिजी है, वो बैटर को डाल लेंगे उसमें। मेरे बेटू को इडली इतनी पसंद है कि पूरा दिन खाता है, 4 खाएगा, फिर कभी 2 खाएगा, कभी 3 खाएगा, ऐसे खाता रहता है पूरा दिन। मुझसे भी ज़्यादा पसंद है उसको इडली, इस मामले में मुझ पर ही गया है वो। पहले मम्मी आपको याद है कैंपस में जब हम लोग रहते थे, एयरफोर्स कैंपस में, तो मम्मी बनाती थी, तो सनी मिनी तो एक बार खाते थे सुबह ब्रेकफास्ट में, मैं खाती थी पूरा दिन। पूछो खाती थी मम्मी पूरा दिन, ब्रेकफास्ट में भी, फिर लंच में भी। ज़्यादातर संडे को बनाती थी तो पूरा दिन, हम लोग घर में तो रहते थे, तो ब्रेकफास्ट भी इडली का करती थी, लंच भी, और कई बार मैंने इवनिंग स्नैक में भी खा ली होती थी। और ये दोनों एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद ये इडली नहीं टच करते, ऐसे ही है वो दोनों। मैं अच्छी हूँ। मम्मी का ये पात्रा ना पतला प्लस लंबा है, मेरा ना उसकी ऊंचाई तो इतनी है बट वो थोड़ा और चौड़ा है, उसके इडली का साइज़ बहुत बड़ा बनता है, साइज़ का अंतर है। तो गाइस मेरी इडली तैयार हो चुकी है, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। आप ये व्लॉग देखो और चुपचाप सो जाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।